नमस्कार। क्या आपको भी 2 सेंटीमीटर का किडनी स्टोन है और आप भी कंफ्यूज्ड हैं, क्या ये स्टोन दवाई से निकलेगा या इसको निकलवाना पड़ेगा? और आप डॉक्टर से मिले हैं और उसकी वजह से आप बड़ा डर रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा? तो आइए इस बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किडनी स्टोन कैसे निकलते हैं? सबसे पहले हमको ये जानना होगा। तो हमारी किडनी में जितना भी पेशाब बनता है वो सारा पेशाब एक पाइप से होकर गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। ये जो पाइप रहती है इसे हम यूरेटर बोलते हैं। दोनों किडनियों का पेशाब अलग अलग पाइप से होता हुआ पेशाब की थैली तक जाता है, उसमें पेशाब इकट्ठा होकर रहता है। फिर वो एक दूसरी पाइप जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं उस पाइप से होकर गुजरता है और शरीर से बाहर जाता है। तो पूरे इस किडनी स्टोन के निकलने के सफर में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो ये यूरेटर ही है। इस यूरेटर की जो चौड़ाई है, इस यूरेटर का जो डायमीटर है वो तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर का होता है, एक एवरेज साइज। तो अगर कोई भी स्टोन किडनी में बन रहा है, उसको अगर हमारे शरीर से निकलना है तो सबसे पहले वो किडनी से निकलेगा, फिर वो हमारे इस पाइप से गुजरेगा, फिर वो पेशाब की थैली तक जाएगा, फिर शरीर से बाहर निकलेगा। सिंपल है। अब छोटे स्टोन जो रहते हैं 3 mm 4 mm के, वो तो आराम से इस पाइप से गुजर के निकल जाते हैं, है ना? क्योंकि आपने सुना भी होगा कि 4 या 5 mm के स्टोन तो अपने आप आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज ज्यादा बड़ा हो जाए, अगर 2 सेंटीमीटर का स्टोन हो जाए, तो फिर उस केस में वो जो स्टोन है किडनी से निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो 3 या 4 mm की पाइप से वो 2 सेंटीमीटर का स्टोन नहीं निकल सकता है। आप जानते हैं गणित। तो इसलिए वो किडनी में ही पड़ा हुआ रह जाता है, जहां पर वो सूजन करता है, इन्फेक्शन करता है। तो इसीलिए यही माना जाता है कि 2 सेंटीमीटर स्टोन्स के लिए हमको कुछ ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ता है। अब अगला सवाल होता है पेशेंट्स का, क्या दवाई से स्टोन निकल सकता है? क्या दवाई से हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि 90% स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम बेस्ड होते हैं, कैल्शियम से बने हुए रहते हैं। कैल्शियम मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। तो ये जो स्टोन्स हैं ये मोस्टली कैल्शियम के बने हुए रहते हैं। तो इन पे हमारी दवाइयां 2 सेंटीमीटर के स्टोन पे ये दवाइयां इतना काम नहीं कर पाती हैं। तो मैक्सिमम स्टोन्स दवाइयों से नहीं निकल पाते हैं। हाँ, अगर आपके स्टोन्स किसी अन्य कंपाउंड के बने हुए हैं, यूरिक एसिड के हैं या प्रोटीन के या इन्फेक्शियस स्टोन्स हैं, तो कई की बार चांस है कि वो निकल जाए। तो अब इन स्टोन्स को हमको रिमूव कराना ही पड़ता है। रिमूव कराने के लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसमें काफी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो जो सबसे एडवांस्ड और सबसे बेस्ट प्रोसीजर 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स के लिए है वो है RIRS। इसमें हम क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते से एक बिल्कुल पतली सी दूरबीन को हम लेकर जाते हैं और इस पतली सी दूरबीन को ही हम किडनी तक पहुंचाते हैं नेचुरल रास्ते से, और फिर लेजर से उस पूरे पत्थर को तोड़ देते हैं। इस पूरे पत्थर को तोड़ के डस्ट बना देते हैं, जिससे कि अपने आप पूरा निकल आता है फ्लश करके। अब इस ट्रीटमेंट का फायदा क्या है कि एक तो इसके रिजल्ट्स 95 to 100% है, स्टोन्स इसमें बचते नहीं हैं। दूसरा ये है कि पेशेंट, क्योंकि कोई कट या कोई चीरा नहीं है, तो इसमें रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है। जिस दिन पेशेंट एडमिट होते हैं उससे नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट डे से सारा काम नॉर्मल शुरू कर सकते हैं, और बॉडी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। RIRS आज के लिए 2 सेंटीमीटर या 25 mm तक के स्टोन्स के लिए आइडियली सूटेड ट्रीटमेंट है। फिर एक ट्रीटमेंट और होता है जिसे हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो लिथोट्रिप्सी या ESWL, इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को कमर के रास्ते से कुछ साउंड वेव्स पास की जाती हैं जो कि स्टोन के ऊपर जाकर हिट करती हैं, उनसे स्टोन पूरा डस्ट बन जाता है और फिर निकल जाता है। ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। इसमें समस्या क्या आती है, एक तो इसके क्लियरेंस रेट्स, मतलब स्टोन निकलने का परसेंटेज वो कम होता है। सिर्फ 60 to 70% केसेस में ही पूरा स्टोन निकल पाता है। 30 to 40% केसेस में स्टोन वहीं पर ही रह जाता है। दूसरा ये होता है कि स्टोन टूटने के बाद कई बार इस पाइप में जाकर फंस जाता है, यूरेटर में जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और पेशेंट को एकदम से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है।
तीसरा होता है कि कई बार 2 या 3 सीटिंग देने के बाद भी वो स्टोन नहीं टूटता है और फिर पेशेंट्स को RIRS के लिए या दूसरे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए लिथोट्रिप्सी थोड़ा सा आजकल इतना एडवांस प्रोसीजर नहीं माना जाता है। तीसरी हम बात करते हैं कि कई पेशेंट बताते हैं कि हमको PCNL भी बताया गया है 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स के लिए। देखिए PCNL जिसमें हम कट लगाते हैं, कट लगाकर एक दूरबीन को हम कमर से डालते हैं और फिर पत्थर को तोड़ के निकालते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा पुराना हो गया है। इसे आजकल हम इस्तेमाल करते हैं 25 mm या 30 mm के स्टोन से ऊपर वाले स्टोन्स के लिए, कि अगर 25 mm या 30 mm से बड़े स्टोन्स हैं तो उनको PCNL से निकाला जा सकता है, पर 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स के लिए PCNL का इतना कोई योगदान नहीं रह गया है। कोई भी पेशेंट अपने शरीर में कट लगवाना क्यों ही चाहेगा और लगवाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि 2 सेंटीमीटर के स्टोन्स को कैसे निकाला जा सकता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें स्क्रॉल करके वीडियोस देख सकते हैं आप, और हमारे Instagram को फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ।